हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद विकास में। आज हम लोग करने वाले हैं जनरल साइंस के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। रेबीज टीके की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है लुई पाश्चर, ठीक है। और ये रेबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है और रेबडो वायरस के कारण होता है और इससे शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और लुईस पाश्चर जो है वो हैजा के टीके की भी खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसू ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? इसका सही आंसर है नेत्र गुहा। और अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि आँख के कौन से भाग को यानी नेत्रदान किया जाता है, तो इसका सही आंसर है कॉर्निया। और हमारे आँख यानी कि जो आँख पे जो यानी कि वस्तु का कोई भी प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना पे। और एक होता है आइरिस, इसका मतलब होता है आँखों का रंग, यानी आँख का रंग का मतलब होता है आइरिस, यानी कि किसी का रंग जो होता है ब्राउन होता है, ब्लैक होता है आँख में, तो ये आइरिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर है वायुमंडलीय दाब पर। वायुमंडलीय की अगर मात्रक की बात करें तो बैरोमीटर, और बैरोमीटर के जो खोजकर्ता थे उनका नाम था इरटोर सेली, ठीक है। और ये बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक से नीचे गिरता है तो तूफान या फिर आंधी आने की संभावना रहता है, और यह धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है तो बारिश होने की संभावना होता है, और अगर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है तो दिन साफ रहने की संभावना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाखून पॉलिश परिमार्जन यानी रिमूवर में क्या रहता है? इसका सही आंसर है एसीटोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है? इसका सही आंसर है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल में क्या होता है कि कोई भी गाड़ी यानी कोई भी गाड़ी, कार हो, बस हो, वो जब मुड़ती यानी मोड़ लेती है तो एक सर्कल बनाती है। तो अपकेंद्रीय बल क्या होता है कि सर्कल के केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका एक और उदाहरण अगर लेते हैं तो दूध से मक्खन निकालने की विधि, ये भी अपकेंद्रीय बल के द्वारा होता है। या फिर कपड़ा सुखाने की मशीन, ये भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांसा एक मिश्र धातु है, तो किसका है? तो तांबा और टीन का। और इसमें अगर मात्रा की अगर बात किया जाए तो तांबा 90% और टीन 10%। और अगर आप स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें कभी कभी आपको क्या मिलेगा कि तांबा जो है 88% और टीन जो है वो 12% मिलता है। तो ये दोनों सही है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों की गति की नियम को किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर है केपलर। अगला देखते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश किस घटक को परावर्तित होगा, यहाँ परावर्तित करता है? इसका सही आंसर है हरा, ठीक है। तो जो घटक होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। तो ये होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और एक होता है आपका केरोटिन, और जो चौथा है वो होता है जेथोफिल। तो पत्तियों का जो रंग जो हरा होता है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के कारण होता है। और कुछ पौधों में देखते होंगे कि पीला पीला कलर का आपका पत्तियां भी नज़र आती है, वो केरोटिन के कारण होता है। और क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम के एक परमाणु होता है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है? इसका सही आंसर है मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा लाल कलर में होता है और सबसे कम बैंगनी कलर में, ठीक है। और जो क्लोरोफिल है वो ग्रहण जो करता है यानी एक्सेप्ट करता है वो 3 कलर को करता है, याद रखिएगा, बैंगनी, नीला और लाल। आगे देखते हैं। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है पारा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार बनी होती है, तो ये यानी कि जो उसका आवरण बना होता है बाहर का, माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार जो बनी होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और इसके जो खोजकर्ता थे वो अल्टमैन थे, वो 1886 में खोज की थी। और इसका जो नामकरण हुआ था, जिन्होंने किया था
वो थे बेंडा नाम है, ठीक है। और कोशिका का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और ये डीएनए के केंद्रक एवं हरित लवक में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर है विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफर होता क्या है कि उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज एवं आपका फिर निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर है 30 डेसिबल। देखिए क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि बहुत तरह से, आपको इसका रेंज जो होता है वो 30 से 60 का रेंज होता है, 30 और 60 के बीच में। तो आपको अगर ऑप्शन में 30 भी दिया रहे, 40 भी दिया रहे, 50 भी, 60 भी, इसका रेंज होता है कि साधारण बातचीत में 30 से 60 के बीच में इसका रेंज होता है डेसिबल में, ठीक है। और फिर अगर कारखाने का भी जो होता है ध्वनि, तो वो कितना डेसिबल तक होता है? ये 100 और 110 का रेंज के आसपास में है। और जेट विमान का अक्सर पूछा जाता है, तो इसका याद रखना है जेट विमान का 140 से 150 के बीच में होता है, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसी भी नगर में सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण को 45 डेसिबल माना गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है कैल्शियम सल्फेट। और अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaSO4 और हाफ गुना वाटर, यानी कि CaSO4 1/2 H2O। और यह बना जो होता है वो जिप्सम का बना होता है। और इसका अगर सही उदाहरण हम लोग ले लेते हैं तो शैल क्रिया में या फिर मूर्तियों के सांचे बनाने में यूज किया जाता है, यानी कि इसका प्रयोग, यानी कि यूज किया जाता है। तो ये आने वाले एग्ज़ाम या तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।